हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका सिनॉप्सिस आईएएस पर। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस 5 मिनट में हिंदी भाषा में। 17 दिसंबर 2020 आज तारीख है और यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए ये कोर्स है। एक दिन पुरानी न्यूज़ है, तो 2-3 दिन का जो मिसिंग था उसको हम एक दिन 13 टू लेकर 16 का एक साथ कवर कर लेंगे। जो ये कंटेंट है, अभी तक आपको हिंदी मीडियम में कंटेंट अवेलेबल नहीं था। आप लोग चाहते थे कि हिंदी में भी कंटेंट आपको मिले, तो स्पेशल कोर्सेज में जाकर या फिर आप यहाँ पर जाकर जो भी आपका ये हिंदू वाला कोर्स है, यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ जाओगे, फिर यहाँ क्लिक करके आपको यहाँ मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ हिंदी कंटेंट आप इस पर क्लिक करके देख सकते हो, तो आपको ये कुछ ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ कॉपी पेस्ट करना, जो भी वट एवर यू वांट टू डू आप कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। अरब स्प्रिंग की बात करें। अरब स्प्रिंग 2010 के आसपास शुरू हुई थी, और ये क्या थी? सरकार विरोधी एक आंदोलन था। सशस्त्र विद्रोह थे, वहाँ की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किए गए थे। तो ट्यूनीशिया से शुरू हुए और अरब दुनिया के बहुत से देशों में फैल गई थी। अब इसके साथ एक ख़ास बात क्या थी कि अभी आप देखो, आज के टाइम में वापस से एंगर दिख रहा है। ठीक है, तो हुआ क्या था कि अरब स्प्रिंग आई, एक सरकार को दूसरों ने उखाड़ फेंका। अब लोग इस सरकार से भी परेशान, तो इसको भी उखाड़ फेंका। ठीक है, अब तीसरी सरकार है, उससे भी लोग परेशान हैं, तो क्या करें। ठीक, इसके बाद हिमालयन सेरो, ये एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, तो ये एक अनएक्सपेक्टेड एरिया में आया। ठीक है, वो सब न्यूज़ नहीं है, जो आपके लिए काम की चीज़ है। आईयूसीएन स्टेटस इसका वल्नरेबल है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में है। इसका मतलब इसको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन है, आप इसे मार नहीं सकते। मारोगे तो आपको सबसे बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा जो हो सकती है वो हो जाएगी। साथ में जो चीज़ आपको याद करनी है वो ये याद करनी कि शाकाहारी स्तनपायी है, हर्बीवोरस मैमल है। ठीक है, बाकी ये दिखने में बकरी गधा गाय और सूअर के जैसा दिखता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देन स्पीति का जो हिमालय का कोल्ड डेजर्ट है, ठंडे रेगिस्तान में, वहाँ पहली बार देखा गया। और शेरों की सभी प्रजातियाँ एशिया में पाई जाती हैं। जब भी कोई हम इस तरह की चिड़िया बिल्ली पढ़ते हैं, तो हम एक ख़ास बात ये देखते हैं कि इनका जो कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो दो इसके साथ भी वो जो कुछ अभयारण्य हैं या नेशनल पार्क हैं वो न्यूज़ में थे। तो रूपी भावा वन्यजीव अभयारण्य किन्नौर हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल के कुल्लू में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। एक पिन वैली नेशनल पार्क है, वो भी हिमाचल में ही है। ठीक है, तो यहाँ ये पहले से पाया जाता था। तो ये न्यूज़ थी। इसके बाद इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता संस्थान, न्यूज़ में क्यों है? वी राम गोपाल राव समिति, इन्होंने कहा कि आईआईटी में जो फैकल्टीज़ हैं उसके लिए कोटा ख़त्म करो। ये पूरी न्यूज़ है हिंदू के पहले पेज की। तो ये जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता संस्थान का जो स्टेटस मिल जाता है, उससे क्या होता है कि जो फैकल्टीज़ हैं आरक्षण नीतियों से आपको छूट दे दी गई है। तो ये इंग्लिश में इसका नाम ये है, हिंदी में ये है केंद्रीय शिक्षण संस्थान आरक्षण अधिनियम। ठीक है, CEI एक्ट इसको कहते हैं, 2019 का है। तो जिस भी कॉलेज को ये स्टेटस मिल जाएगा, वो अपने यहाँ आरक्षण रिजर्वेशन उनको रखना ज़रूरी नहीं है। जैसे होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय संस्थान, ये न्यूक्लियर फील्ड से रिलेटेड है। देन TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये दोनों अगल बगल में है मुंबई में। देन स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी, ये इसरो का है। देन ये आपका रिमोट सेंसिंग का इंस्टीट्यूट है, इनमें रिजर्वेशन नहीं है फैकल्टीज़ के लिए। फिर न्यूज़ में है इलेक्शन कमीशन, जो चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग ने एक खत लिखा। खत में इन्होंने लॉ मिनिस्ट्री को कुछ लिखा कि आप NRIs को पोस्टल बैलेट अलाउ करो, डाक मतपत्र अलाउ करो। तो इसके लिए चुनाव नियमावली 1961 है, उसमें संशोधन की आवश्यकता है। डाक मतपत्र आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन्हें भेजोगे, और वो आपको इलेक्ट्रॉनिक नहीं, बाई पोस्ट आपको वापस भेजेंगे। डाक पोस्टल जो वैलेट है इसी तरह से काम करते हैं। फिर केशव राव कमेटी, ठीक है, तो ये मेनली ये न्यूज़ है हिंदू की, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए है, उसकी मंदी और पुनरुद्धार के लिए है। एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, और ये कहती है कि मांग को पूरा करने के लिए सरकार को स्टिमुलस देना चाहिए, यानी कि प्रोत्साहन देना चाहिए कि आप आओ खर्चा करो, हम आपको टैक्स वगैरह में थोड़ा सा रिलीफ दे देंगे। फिर फ्रांसीसी संविधान में संशोधन, ये एक न्यूज़ है इंडियन एक्सप्रेस की, वहाँ एक ग्रीन पार्टी है। तो उन्होंने कहा कि क्लाइमेट गोल्स को आप फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में डालो, तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, तो भारत में जो संशोधन होता है कौन से आर्टिकल से होता है, अनुच्छेद कौन सा है, और कितने टाइप का होता है, अगर आप बताना चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप ये सीरीज़ चाहते हो कि हिंदी में चले, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहो, तो एटलीस्ट आई विल कम टू नो। अगर 4-5 लोग भी फॉलो करते हो, दिखते हैं, तो
आई विल बी हैप्पी। फ्रांस में क्या होता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा अपनाया जाता है। जनमत संग्रह में दो चीज़ें हैं, इसके अलावा दोनों सदनों ने अपना लिया, फिर ये क्या है, पार्लियामेंट के अलावा वहाँ जनमत संग्रह भी कराया जाता है, यानी कि जनता से पूछा जाएगा कि आप एग्री हो कि नहीं हो, तो वहाँ साधारण बहुमत चाहिए। ठीक है, या तो इनसे करा लो, अगर आप जनमत संग्रह नहीं करा रहे हो तो फिर फ्रांसीसी कांग्रेस का 3/5 मेजोरिटी चाहिए, उसे कहते हैं सुपर मेजोरिटी या फिर अधि बहुमत। ठीक है, फ्रांसीसी कांग्रेस क्या है, वहाँ के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र है, ज्वाइंट सेशन। ठीक है, तो इस तरह से फ्रांस में संशोधन होता है, मतलब पार्लियामेंट तो करेगी, साथ में आपको एक चीज़ और करनी है, या तो जनता से आप साधारण बहुमत से उसे पास करा लो, या फिर जो उनकी ज्वाइंट सिटिंग है उससे 3/5 मेजोरिटी से करा लो। आर्टिकल 89 है वहाँ पर। इसके बाद जो आखिरी बड़ी न्यूज़ है वो है PM वानी, WANI, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो इसमें क्या है, पूरी कंट्री को ये दिया जाएगा डिजिटल भारत, ये लगातार आप न्यूज़ देखोगे आप। ठीक है, डिजिटल इंडिया से डिजिटल भारत, जो रूरल अर्बन गैप है उसको फुलफ़िल करेगा। तो सार्वजनिक डेटा कार्यालय एग्रीगेटर है, ये आपको नेटवर्क देंगे, सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क। फिर जो PDO हैं, ठीक है, पब्लिक डेटा ऑफिसेस, PDO, ये आपको सार्वजनिक वाईफाई सेवा देंगे, मतलब नेटवर्क आपको एग्रीगेटर देंगे और ये आपको सेवा देंगे कार्यालय। एग्रीगेटर क्या होता है, जैसे ओला है, ओला क्या करता है, इसने जो भी सिटी है, कार 1 2 3 4 5 इनसे पूरा वो कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उनसे 20% कमीशन ले लेगा। जैसे अमेज़न है, दुनिया मार्केट में जितनी भी दुकानें हैं उन्होंने उनसे टाई अप कर लिया, अब जो भी सामान है अमेज़न के थ्रू बेचेंगे, अमेज़न बैठ के कमीशन खाएगा, ये एग्रीगेटर होते हैं। ठीक, तो जो वाईफाई एक्सेस नेटवर्क है, इसे एक गेम चेंजर कहा जा रहा है परियोजना। तो सार्वजनिक वाईफाई एक्सेस में एक खास बात है, सार्वजनिक का मतलब फ्री नहीं है। ठीक है, सस्ता होगा लेकिन सब जगह होगा, पूरी कंट्री में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं के प्रसार के लिए है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। सिनॉप्सिस IAS आप जनरल स्टडीज़ के लिए और रीडिफाइन एजुकेशन आप ऑप्शनल्स के लिए फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। कृपया कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप ये हिंदी मीडियम की सीरीज़ कंटिन्यू कराना चाहते हो कि नहीं।